दक्कन टुडे की उर्दू नशरियात ख़बरनामे में नाजरीन आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, हमारे चैनल से मुताल्लिक़ आपकी गिरां क़दर राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ताज़ा तरीन ख़बरों में यह है कि मध्य प्रदेश के एक वज़ीर विजय के जानिब से फ़ौजियों की तौहीन के बाद उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने माज़रतनामा दाखिल करने के बाद भी एक बार फिर मध्य प्रदेश के डिप्टी वज़ीर आला को भी उसी सफ़ में देखा गया है। उन पर भी ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक बार फिर हमारी हिंदुस्तानी आर्मी की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। वाक़यात ये बताए जाते हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ख़सीदा ख़ानी में इतने आगे बढ़ गए कि एक बार फिर हिंदुस्तानी फ़ौजियों की अजीम क़ुरबानियों को नज़रअंदाज करते हुए उनकी तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। अभी विजय शाह का मामला थमा ही नहीं था कि एक बार फिर मध्य प्रदेश के नायब वज़ीर आला भी उसी सफ़ में आ खड़े हुए हैं। सवाल ये हो रहा है कि किस तरीक़े से इस तरह के मुतनाज़ा बयानात चल रहे हैं और हुकूमत को पशेमानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले ही से बीजेपी की मरकज़ी क़यादत विजय शाह के बयानात पर शर्मिंदा है, तो दूसरी जानिब इस तरह के बयानात का सिलसिला चल पड़ा है, जो यकीनन हिंदुस्तानी कौम के लिए शर्मनाक साबित हो रहा है। मुल्क भर में तमाम रियासतों के राशन कार्ड होल्डरों को 3 माह का अनाज देने का मरकज़ ने फ़ैसला लिया है। इस सिलसिले में तमाम रियासती हुकूमतों को इत्तला देते हुए मरकज़ ने कहा है कि वो तमाम राशन कार्ड होल्डरों को 3 माह के राशन को दिया जाए। इस ज़िम्न में साथ ही ये भी हिदायत दी गई कि मरकज़ की जानिब से जो कोटा अलाट किया जाता है राशन का, उसे हासिल कर लें। इस ज़िम्न में तेलंगाना के राशन कार्ड होल्डरों को जून में 3 माह का अनाज दिया जाएगा। ये फ़ैसला रियासती हुकूमत ने लेते हुए मरकज़ को मुतला कर दिया है। राय दहिंदगा के साथ साथ राशन कार्ड होल्डरों को इस बात की इत्तला दी गई है कि वो अपना अनाज 3 माह का माह जून में हासिल कर लें। ताहम कुछ क़यास आराइयाँ ये भी हो रही है कि क़ब्ल वक्त अनाज देने का जो फ़ैसला लिया गया है उसका पस मंज़र क्या है। आया कोई आफत आने वाली है या फिर मरकज़ का ये फ़ैसला अवामी मफाद के मुताबिक लिया गया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन हुई जंग के सिलसिले में अखिलेश यादव ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि जश्न मनाना जीत के लिए होता है, ना कि जंग बंदी के लिए जश्न मनाना जायज़ है। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कामयाबी का दावा करते हुए हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी का जवाब पेश करते हुए जश्न मनाने की तैयारियां जारी रखी हैं। और इस सिलसिले में आवाम को ये मुतला किया जा रहा है कि बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों का मुतज़ाद रोल है और वो मरकज़ को कठेरे में खड़ा करते हुए मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं। ताहम बीजेपी और मरकज़ी हुकूमत के वज़रा इस बात की वकालत कर रहे हैं कि मरकज़ ने जो भी फ़ैसला लिया वो मुल्क के मफाद में है और आवाम के हक़ में है। जगत गुरु शंकर आचार्य ने अपने एक इंटरव्यू में हमारी आर्मी की मुजाहिद खातून सूफिया कुरैशी के मुताल्लिक़ मध्य प्रदेश के वज़ीर की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयान की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा कि इस तरह का बयान हिंदुस्तानी अवाम के लिए काबिल क़बूल नहीं हो सकता। साथ ही साथ उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ख़ुद नरेंद्र मोदी ऐसे कई मुतज़ाद बयानात दिए हैं और ऐसे कई मुतनाज़ा बयानात दिए हैं जिससे मुल्क और कौम को हज़ीमत का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई इंतखाबी रैलियों को ख़िताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकज़ी वज़रा ने अक़लियतों को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।